guys, namaste, welcome back to my channel. As you all know that my name is Pragya and I have been selected as a 6 to 8 math science teacher through BPSC TRE2 एग्ज़ाम। ये जो वीडियो है वो TGT साइंस के लिए वीडियो है, पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो है दैट हाउ यू कैन इंक्रीज योर नॉलेज टू गेन अ सीट टू टेक अ सीट इन 9th-10th एग्ज़ाम। 9th-10th एग्ज़ाम में सीट लेने के लिए आप किस तरह से अपने आप को रेडी कर सकते हो। मैं अभी ये मान के चल रही हूँ कि आपका नॉलेज बिल्कुल भी सही नहीं है। दैट मीन्स कि आप अभी इतने एबल नहीं हो कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओ, सीट लेने की बात दूर है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हम लोग अक्सर गलती कर जाते हैं और जिस पर मैं जोर ज़रूर देती हूँ, दैट इज़ कि आपको अगर किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी क्लास के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए सिलेक्शन लेना है तो आपको सबसे पहले उसके बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि TRE1 की एग्ज़ाम जब आई थी, जब BPSC एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाली थी, तभी अतुल प्रसाद जी ने कहा था कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो इस तरह से कंडक्ट किया जाएगा कि जो TGT लेवल है दैट मीन्स कि आपको ग्रेजुएशन तक की नॉलेज होनी चाहिए, PGT लेवल है तो आपको PG पोस्ट ग्रेजुएशन तक की नॉलेज होना चाहिए, ऐसा करके उन्होंने बताया था। इससे हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर हम TGT 9th-10th के लिए अपियर हो रहे हैं तो हमारा नॉलेज 11th-12th तक की बुक का ज़रूर होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इतना नहीं पूछा जाता तो आपके लिए फिर सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपका जो भी चैप्टर्स रिलेटेबल है 9th-10th और 11th-12th के लिए, वो आपको हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको उस लेवल का पूछ दे, हो सकता है 10 क्वेश्चन भी उस लेवल का पूछ दे। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। TRE 4.0 में तो एस्टेट के और कैंडिडेट्स तैयार हो जाएंगे, तो लेवल हमारा पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। पहले के कैंडिडेट्स फिर न्यू कैंडिडेट आएंगे, उनकी वजह से मतलब वो लोग भी अपियर होंगे और इस वजह से जो हमारा एक सीट के लिए जो भीड़ होगी हमारी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि अपने बेसिक्स को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप 6 से लेके बुक को पढ़ना शुरू करिए। बेटर है आप 6 to 8 का नहीं भी पढ़ना चाहते तो आप 9th से पढ़ना शुरू करिए। 9th, 10th, 11th एंड 12th। 11th-12th को बाद में देखेंगे, सबसे पहले 9th-10th की बात मैं कर लेती हूँ। 9th की बुक आप उठाएंगे। 9th की बुक उठाने का मतलब है कि आप SCERT बुक उठाइए, उसको पढ़िए, या NCERT बुक उठाइए, उसको पढ़िए। लेकिन NCERT या SCERT में आपको इन डेप्थ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं 9th-10th के लिए सबसे बेस्ट सजेस्ट करूँगी कि 9th-10th की आप साइड बुक पढ़िए। आप साइड बुक की बात कर लेते हैं। तो साइड बुक में आप क्या कर सकते हैं, जिन लोगों को, मुझे बहुत सारी क्वेरी आ रही थी, साइंस के लिए बहुत ज़्यादा है कि हाँ इशू आ रही है लोगों को, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करिए, बुक से स्ट्रॉन्ग करिए, खुद पढ़ के स्ट्रॉन्ग करिए। अभी कैसे कर सकते हैं, 9th की बुक उठाएंगे आप। 9th की बुक सपोज दैट आपने उठाई, बायो की एक चैप्टर है सेल, है ना, तो आप सेल पढ़ रहे हैं तो सेल को इन डेप्थ आप पढ़ेंगे। 9th के लिए साइड बुक अगर आप इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं तो उसके लिए आप एस चंद बुक ले सकते हैं। और 9th और 10th दोनों के लिए एस चंद की बुक लीजिए। वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अलग अलग बुक आती है। प्लीज़ आप ये तीनों बुक लीजिए और उनको पढ़िए। और उसके बाद नंबर 2 जो बात आती है, एस चंद की बुक का लेवल इतना अच्छा है कि मतलब आपका जो बेसिक मतलब आपको समझ आ रहा है ना, तो वो एक स्टूडेंट, एक 9th-10th के बच्चे के लायक बनाया हुआ होता है। तो आप पढ़ के ज़रूर आसानी से समझ जाएंगे, हर एक चीज़ समझ जाएंगे। बेसिक आपको 10th की मान लीजिए केमिस्ट्री के रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं इस बार के, मैंने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है TRE को,
तो उसमें ये पूछा गया है अलग अलग टाइप के रिएक्शंस जो हैं, डबल रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, मतलब रिएक्शंस के टाइप्स के एग्जाम्पल देके पूछे गए हैं। रिएक्शन वाले एक एग्जाम्पल मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल देके फिर आपको मतलब ऑप्शन देके उसमें से पूछा गया है कि इसका उदाहरण कौन सा है। फिर आपको वो रिएक्शन देके उसमें पूछा गया है कौन से रिएक्शन का उदाहरण है। मतलब वो बुक के बीच बीच से क्वेश्चन उठा के पूछ रहे हैं। अगर इसमें आपका बेसिक ही सही नहीं होगा तो वो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, ये मैं बता रही हूँ। आप मेरी बातों को प्लीज़ सच में सीरियसली लीजिएगा, ये आपकी बहुत मदद करेगा। देखिए, बुक से बड़ा बेस्ट फ्रेंड कोई भी नहीं होता, बुक से बड़ा फ्रेंड कोई भी नहीं होता। तो आपको 9th-10th के लिए अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो एसचंद की बुक लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अलग अलग बुक आती है। सिंस 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत से भागेंगे तो नहीं चलेगा। अब रही बात कि सब लोग बात कर लेते हैं, पूछने लगते हैं कि हमें कौन से क्लासेस को पढ़ना चाहिए, यानी कि कौन से टीचर्स की क्लासेस लेना चाहिए, लिंक चाहिए होता है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं आज भी बता रही हूँ कि लिंक मैं प्रोवाइड किसी भी टीचर का अगर कर दूँ, हर टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, हर टीचर मतलब सही पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि पूरे के पूरे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी भी टीचर पर निर्भर नहीं रहिए। मेरी बात भी लोग पूछ रहे थे, मेरे से पूछ रहे थे कि आपने कौन सा बैच लिया था। तो मैंने कोई भी बैच नहीं लिया था, मतलब मैं रियलिटी बता रही हूँ, मैंने कोई बैच नहीं लिया था। मुझे हेल्प कैसे मिली है मैंने उस लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं एक नीट एस्पिरेंट थी और मैं साइंस पढ़ाती थी, मैथ साइंस पढ़ाती थी, 6 to 10 तक के बच्चों को पढ़ाती थी, इसीलिए मुझे मेरा बेसिक्स और स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप भी जाओ प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ाओ। मतलब आपको करना क्या है कि आपको बुक्स लेनी है, बुक्स को थॉरली रीड करना है। और आप बोलोगे कि क्लासेस नहीं पढ़ेंगे अगर कोई चैप्टर बुक से नहीं समझ में आया, तो उसका भी उपाय है। आप ये सोच के मत पढ़िए कि TRE 3 के लिए मुझे पढ़ना है, आप ये सोच के पढ़िए कि मुझे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, मुझे अपने स्कूल की एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। अब आप बोलोगे कि उसमें ऐसे क्वेश्चन कहाँ पूछे, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी में से तो घुमा के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है। तो आपको अगर कोई चैप्टर बाकायदा आपको चैप्टर समझ नहीं आती है तो उसका उपाय क्या है, एक मैग्नेट ब्रेन्स एक चैनल है, मैग्नेट ब्रेन्स करके उस पर मैम टीचर पढ़ाते हैं। तो ऐसे अब बहुत सारे चैनल हैं। आपको क्या करना है, आपको जस्ट उठाना है और क्लास 9th सेल मैग्नेट ब्रेन्स पे मैम ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है। तो क्लास 9th सेल पे आप जाएंगे, सेल को सर्च करेंगे और वहाँ पे आपका वो चैप्टर आ जाएगा। वो नोट्स जो बनवा के वो पॉइंट्स जो देते हैं, उस पॉइंट्स को आप नोट डाउन करिए। मतलब कि आपको जो चैप्टर पहले आप बुक को रीड करिए या फिर पहले आप जाके क्लास 9th के चैप्टर 1 फिजिक्स सर्च करिए और पढ़िए। फिजिक्स वाला का भी बहुत सारा, फिजिक्स वाले के भी बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। तो आपको उसको सर्च करना है और आपको वो चैप्टर ओपन करके पढ़ना है, बाकायदा एक स्टूडेंट की तरह पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाने के बाद फिर आपको नोट्स को रिवाइज करना है, फिर उसके साथ आपको बुक पढ़ना है। आप ये सोचेंगे कि सिर्फ नोट्स पढ़ के और फिर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो देखिए बाकायदा आपका पहले से बहुत अच्छा होगा तो आपका और अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, ये एक प्रोवर्ब है, तो मैं भी आपको उसी पे चलने के लिए कह रही हूँ। आपको करना क्या है, आपको नोट्स बनाने के बाद उस बुक को, उस चैप्टर को ज़रूर रीड करनी है। जब आप बुक मतलब चैप्टर पढ़ेंगे क्लास से, फिर आप नोट्स बना लेंगे और उस बुक को पढ़ लेंगे, तो आप खुद सोचिए कि ये कितना आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। उसके बाद जब आप नोट्स पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको उस तरह रटने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। तो जब आप ऐसे पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, बुक पढ़ लेंगे, और तब आपको क्या करना है, तब आपको क्वेश्चन बना लेना है।
है ना। मतलब कि आपको उस चैप्टर के क्वेश्चन को आंसर करना है। सपोज दैट कि आपने सेल चैप्टर पढ़ा, तो सेल चैप्टर पढ़ा तो आप क्या करेंगे कि कोई भी सेल के उस बुक के ही एंड में, इस चंद की जब आप बुक लेंगे ना, तो उसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। 1 मार्क ऑफ क्वेश्चन, 2 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, 3 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। उसमें से कोई भी क्वेश्चन उठाना है, वहाँ पे 1 मार्क्स को आपको खुद से आंसर देने की कोशिश करनी है। अब आप बोलोगे कि इतना सब कैसे होगा माई डियर, इट्स पॉसिबल। इफ़ यू आर विलिंग टू डू इट देन यू कैन डू इट। मैं लिटरली बता रही हूँ, अगर आप जहाँ चाह वहाँ राह होती है, ऐसा कहा जाता है ना। तो अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो इस बार ही ले लीजिए प्लीज़, क्योंकि फिर बाद में आप फिर धीरे धीरे कंपटीशन और बढ़ जाएगा। जब वो लोग पीजीटी के लेवल में पहुँच जाएंगे तब और मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको बुक्स क्लास पढ़नी है, उसके बाद बुक्स पढ़ने हैं, और उसके बाद बुक्स के एंड के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्लासेस के नोट्स रेडी करने हैं और उसको रिवाइज करना है। फिर नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, सपोज दैट कि कोई चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता है। इससे पहले मैं ये बात कर लेती हूँ कि इंग्लिश मीडियम के लिए तो मैंने चंद बुक बता दी। अब हिंदी मीडियम की बात कर लेते हैं। तो हिंदी मीडियम के लिए आप भारती भवन की बुक पढ़ सकते हैं। भारती भवन का भी डेप्थ बहुत अच्छा होता है, वो भी अच्छे से पढ़ा रहे होते हैं, तो आप भारती भवन की बुक ले सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, जब सपोज दैट कि कोई चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर जब बड़ा होगा तो आपको उसके लिए क्या करना है, चैप्टर बड़ा है तो आपको उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लेना है। मैं ये भी वीडियो लेके आऊँगी कि कैसे एक वास्ट चैप्टर को, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो मैं एक वीडियो लेके आऊँगी कि कैसे वास्ट चैप्टर को, वास्ट नंबर ऑफ सिलेबस को वास्ट सिलेबस को कैसे एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करें। अगर आप चाहेंगे तो आपके डिमांड पे मैं लेके आऊँगी। तो आपको क्या करना है कि वो सपोज दैट कि जैसे क्लास 10th की ही एक चैप्टर है जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पूरा दिया हुआ है। ह्यूमन एनाटॉमी इन द सेंस कि ह्यूमन के पूरे सिस्टम्स के बारे में दिया हुआ है। उसमें सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमारा न्यूट्रिशन अलग हो गया, हमारा रेस्पिरेशन अलग हो गया, या फिर हमारा एक्सक्रीशन अलग हो गया, फिर हमारा नर्वस सिस्टम अलग हो गया, वो अलग अलग है। तो आपको एक दिन में एक ही टारगेट लेके चलना है कि आज मैं डाइजेशन को कंप्लीट कर लूँगा या कर लूँगी, और उसकी क्लासेस देख लेंगे और फिर उसके ऑर्गेन्स देखेंगे। बहुत देखिए, आप 9th-10th को एकदम बेस्ट से कर लीजिए ना, 11th-12th की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, 11th-12th में कुछ चैप्टर हैं जैसे कि जेनेटिक्स, एनसीईआरटी की बुक आप उठाएंगे 12th और 11th की, तो एनसीईआरटी भी आप अगर ले लेंगे, अगर आपका 9th अच्छा है और आप और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो 11th-12th की बायो की बुक ले लीजिए, उसको आप पढ़ लीजिए। 11th की एनसीईआरटी बायो बुक और 12th की एनसीईआरटी बायो बुक ले लीजिए और उसको आप पढ़िए। हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है और उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ होता है। उससे ज़्यादा वो नहीं पूछेंगे, फ़िलहाल तो नहीं पूछेंगे। बाकी ऊपर वाले से दुआ करिए कि आपका पेपर अच्छे से जाए और आप इसी तरह से प्रिपेयर करिए। देखिए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ और लोग भी बहुत सारे कमेंट कर देते हैं अजब, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करनी हूँ कि मैंने जो किया है, मैंने जैसे जो सिलेक्शन लिया है, मुझे जितना समझ आ रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रही हूँ। और मुझे पता है कि ये एक्सपीरियंसेस मेरे गलत नहीं है, मैं एकदम सही बता रही हूँ। आप लोग खुद सोचिए कि इस तरह से जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आपसे क्या छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप भले ही 70% पढ़ते हैं लेकिन वो 70% पूरा आपको याद होना चाहिए, पूरा आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर बैठा के रखिएगा दैट रिवीजन इज़ द की। रिवीजन ही आपकी की टू सक्सेस, यानी कि रिवीजन ही आपके सफलता की कुंजी है। मतलब कि आपको जितना पढ़ा आपने वो कल सुबह उठ के हर दिन जब आप पढ़ेंगे तो हर दिन आप इतना टाइम फिक्स रखिए कि आपने जो लास्ट डे पढ़ा या पहले पढ़ा उसको आप रिवाइज करते रहें, उसको आप रिवाइज कर पाएँ। तो टीजीटी साइंस वालों के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वो साइंस की बुक को इन डेप्थ रीड करें, चैप्टर वाइज क्लास 9th और 10th के चैप्टर्स लगाएं और फिर हर चैप्टर के एंड का क्वेश्चन सॉल्व करें, अपना नोट्स खुद तैयार करें। और जब उनका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसका एक टारगेट गोल सेट कर ले कि मुझे इतने 2 मंथ्स में या फिर 1.5 मंथ्स में इतने कंप्लीट कर लेने हैं।
देखिए आपका काम सिर्फ पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई से भागना क्यों। और अगर हम तैयारी कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम अपना 100% दे के करें। हर इंसान के पास एक मोटिवेशन होता है, आपके पास भी मोटिवेशन होगा कि आपको क्यों करना है। मतलब अपने मम्मी पापा के लिए करना है, या अपने कंडीशन को सुधारना है, या फिर आपको अपना पैसा कमाना है ताकि आप फैमिली के लिए कुछ कर सके, अपने छोटे भाई बहन के लिए कुछ कर सके। तो इस मोटिवेशन के साथ जब आप करेंगे ना, तो आपको जब मन नहीं कर रहा होगा ना, जब बोझ लग रहा होगा ना पढ़ाई, तब भी आप करने लगेंगे। अपने मोटिवेशन को कंटिन्यू रखते हुए खुद को कंसिस्टेंटली डेडिकेशन के साथ अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। देखिए कोई तोड़ नहीं है साइंस को स्ट्रॉन्ग करने का। यह टीजीटी साइंस के लिए ही वीडियो थी। एक्चुअली वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, बट मैं कॉमन पेपर के लिए भी मैं सजेस्ट कर दे रही हूँ कि आपको करना क्या है। साइंस के लिए मैंने इतना बताया ना, आप इतना करो। आई एम 110% श्योर दैट यू विल बी सेलेक्टेड। और हमेशा अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, हमेशा अपने पढ़ाई, अपने एम पे फोकस करना है, दिमाग में ओवर थिंकिंग को नहीं रखना है। अपने जब हम सक्सेस की जर्नी की तरफ होते हैं तो सबसे मेन मुद्दा यही हो जाता है कि हमको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि नोटिफिकेशन आएगा या नहीं, एग्ज़ाम होगा या नहीं। मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखी है कि 10 रीजन्स वाई डू स्टूडेंट्स फेल इन एग्ज़ाम। उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा, उससे आप अपने गलतियों का एहसास आपको हो जाएगा कि हाँ, अगर आपने पहले सिलेक्शन नहीं लिया है, या फिर अगर आप नहीं भी गलती कर रहे होंगे तो आप सचेत हो जाएंगे कि ऐसा मुझे नहीं करना है ना। तो आप उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा। और कॉमन पेपर की बात अगर मैं कर लूँ, जैसे कि आपका मैथ्स है, तो मैथ्स के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। कॉमन पेपर मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है। रही बात जीएस के लिए, तो जो हमारा हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी सेक्शन है और हमारा करंट अफेयर्स पूछते हैं, तो करंट अफेयर की बात मैं कर लूँ तो वो टोटली लक पे डिपेंड करता है। तो लास्ट 1 मंथ में आप करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर जिनसे भी आपको सूट करे उनसे पढ़ लीजिएगा। ऑफिसर्स अकेडमी के टीचर है वो अच्छा पढ़ाते हैं, उत्कर्ष क्लासेस के टीचर है वो अच्छा पढ़ाते हैं। आप खुद से सर्च करके और जिनसे आपको ठीक लगे उनसे आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है हमारी हिस्ट्री और आईएनएम की। तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मतलब आपका बेसिक अगर अच्छा नहीं है तो आप उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उसकी भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। उसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। कॉमन पेपर मैथ्स वाला लिंक भी मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगी, बट आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। जब आपको समझ ना आए तो आप छोटे छोटे सेक्शन से शुरू करिएगा। सपोज दैट कि ऐसे शुरू करिएगा कि आज मुझे 1857 की क्रांति का पढ़ना है, उसके बारे में जान लेना है। फिर उसके बाद मुझे आगे पढ़ लेना है, मतलब कि आगे की बातें कर लेनी है। फिर या फिर ऐसे पढ़ लीजिएगा जैसे प्रेस वाला आज मुझे पढ़ लेना है, फिर मुझे गांधीवादी चरण आज पढ़ लेना है। मतलब धीरे धीरे आईएनएम कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कैसे हुई, क्यों हुई, कैसे छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़िएगा। तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा और याद भी होने लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी गेन होने लगेगा। रही बात ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के लिए बेटर होगा कि एससीईआरटी बुक 9th-10th की आप पढ़ें, उससे आपका बेस्ट हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। बीपीएससी ने जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जितने भी एग्जाम्स में पूछ रखे हैं तो उन सब के क्वेश्चंस आप लगाएं। और एक ऐप आती है दैट इज़ बिग बूस्टर ऐप करके, ऑनलाइन है, उसमें ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनसे लगाएं। मैंने खुद लगाया है और वो आपको बहुत एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। मैंने जो किया है मैं वही आपसे शेयर करती हूँ। और रही बात तुक्का की, तो तुक्का से कुछ नहीं होता है। लोग ऐसा बोलते हैं तुक्का लगा के इंसान सिलेक्शन नहीं ले सकता है, तुक्का लगा के 2-4 नंबर 5 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, तुक्का लगा के सिलेक्शन नहीं ले सकता है इंसान। इसलिए तुक्का वगैरह पे डिपेंड नहीं रहेगा, वो लास्ट टाइम की बातें होती हैं। लेकिन अभी हमें अपना मेहनत करना है और अपने पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है।
और बाकी जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, 2-3 जो वीडियो मैंने बात की है उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगी, आप प्लीज़ उसे चेकआउट करिएगा और इसी तरह से आप पढ़ाई करते रहिए। मुझे पता है आप सब बहुत लेबोरियस हैं, बहुत मेहनती हैं और आप सबको अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन के लिए, खुद के लिए सिलेक्शन लेनी है, खुद का लाइफ अच्छा बनाना है और आप ज़रूर ऐसे करेंगे। Thank you so much for watching my video. Thank you so much for showering me with so much love and thank you so much for all the beautiful comments. And प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करिएगा और मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू एंड वेलकम बैक अगेन। सी यू सून। बाय बाय एवरीवन, बाय।